नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। समर और मानसून ब्रेक के दौरान 15 से 25 दिनों की छुट्टियां दे सकेंगे जिलाधीश, टेंटेटिव शेड्यूल जारी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत समर और मानसून ब्रेक के दौरान मौसम को देखते हुए जिलाधीश 15 से 25 दिनों की छुट्टियां देने के लिए अधिकृत किए गए हैं। विभाग ने 15 दिनों के भीतर जिला उपनिदेश को, शिक्षकों, अभिभावकों व छात्रों से इस पर सुझाव भी मांगे हैं। शेड्यूल के मुताबिक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 40 दिन का होगा, लेकिन जिलाधीश अपने स्तर पर मौसम के मद्देनजर इसे 15 या 20 दिन या फिर 20 से 25 दिन का अलग से समय निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा मौसम को देखते हुए जिलाधीश छुट्टियों को बढ़ा व घटा सकते हैं। इसमें स्पष्ट है कि अब एक साथ स्कूलों में मानसून ब्रेक 40 दिन का देना अनिवार्य नहीं है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में विंटर ब्रेक 7 दिन का होगा। इसके अलावा फेस्टिवल ब्रेक 5 दिन का होगा, जिसमें दिवाली से पहले 2 दिन और दिवाली के बाद 3 दिन का फेस्टिवल अवकाश दिया जाएगा। कुल्लू जिले में 5 दिन दशहरे का फेस्टिवल ब्रेक दिया जाएगा। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में मानसून ब्रेक 7 दिन का होगा। मानसून ब्रेक कब देना ये जिलाधीश तय करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई संभावित छुट्टियों के शेड्यूल पर 15 दिनों के भीतर सुझाव आपत्तियां मांगी गई है। सुझाव आने के बाद इस शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है। एचपीयू में ईसी की बैठक 13 दिसंबर को कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में कार्यकारी परिषद ईसी की बैठक 13 दिसंबर को कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में होगी। बैठक में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों व विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों से जुड़े मुद्दे उठेंगे। इस बैठक में नवनिर्वाचित ईसी सदस्य सुनील दत्त पहली बार ईसी की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक पूर्व में 24 नवंबर को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते बैठक को स्थगित किया गया था। अब 13 दिसंबर को बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सीएम सुख बोले, हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को होगा 6 नई योजनाओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को बिलासपुर के लोनू मैदान में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही विशाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को इस रैली के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये रैली 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली में 30,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस समारोह का आयोजन व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रबंध रैली में आने वाले लोगों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित किए जाए, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। हिमाचल सरकार के जश्न में शामिल नहीं होंगे खड़गे, राहुल व प्रियंका गांधी। राजीव शुक्ला को हाईकमान ने सौंपा जिम्मा। हिमाचल सरकार 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बिलासपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा किसी के भी आने का कार्यक्रम नहीं है। हाईकमान ने प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला को ही ये जिम्मा सौंपा है। राजीव शुक्ला के अलावा सह प्रभारी विद्युत चौधरी व चेतन चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री व विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार इस दिन अपनी कई योजनाओं की भी लॉन्चिंग करेगी। इसमें सुख शिक्षा योजना, गोबर खरीद की गारंटी को भी सरकार शुरू करेगी। तीसरी योजना 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को शुरू करेगी, जबकि हेमभोग नाम से मक्की के आटे को भी बाजार में उतारेगी।
बजट की तैयारियों में जुटे सीएम सुक्कू, सभी कर्मचारियों के तबादलों पर रहेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की अगले वित्त वर्ष 2025-26 बजट तैयारियों में व्यस्तताओं के चलते सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आगामी बजट का प्रारूप क्या होगा, तीसरे बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की सबसे पहली प्राथमिकता प्रदेश को आर्थिक तौर पर पटरी पर लाना है, जिसके लिए सरकार लगातार वित्तीय संसाधनों को तलाशने में जुटी है। अब तक सरकार ने एक वर्ष के भीतर 2200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है तथा आगामी समय में इसमें अधिक वृद्धि करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्तर पर आगामी समय में कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान प्रयास ये रहेगा कि कड़े कदमों से आम आदमी पर बोझ कम पड़े। मुख्यमंत्री सुक्कू, जिनके पास वित्त विभाग भी आगामी बजट सत्र में लगातार अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करेंगे। लौल में 1000 पर्यटक रेस्क्यू, शिमला में 12 साल बाद दिसंबर में बर्फबारी। लाहौल स्पीति व मनाली पुलिस जवानों ने जिस पर सहित से सुबह धुंधी में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित उनके होटलों में पहुंचा दिया है। 8 दिसंबर को लाहौल स्पीति सहित 8 टन व इसके आसपास के इलाके में हिमपात शुरू होने के कारण दारचा, जिस पर से सुबह 8 टन रोहतांग के दोनों छोर में काफी ज्यादा पर्यटक व अन्य वाहन फंस गए थे। अधिकतर पर्यटक जंगजंग बार के समीप फंस गए। महाराष्ट्र के 25 पर्यटकों को स्थानीय युवाओं ने अपने होम स्टे में ठहराया। सोमवार को सभी को सुरक्षित मनाली भेज दिया है। दूसरे और रविवार रात 12 बजे तक 1000 पर्यटक वाहनों को सुरक्षित मनाली की तरफ भेजा गया था। भाजपा नेता दिल्ली जाकर उकवारे, सुक्कू सरकार के प्रोजेक्ट। उद्योग मंत्री बोले, हिमाचल में कभी सफल नहीं होगा ऑपरेशन लोटस। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का सकारात्मक रोल निभाना चाहिए, मगर भाजपा यहां पर नकारात्मक रोल निभा रही है। हिमाचल भाजपा के नेता दिल्ली जाकर प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट की राशि रुकवा रहे हैं। ये बात नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कही है। चौहान ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल तथा विकास कार्यों की जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बिलासपुर में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के समारोह में 30,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने आपदा को झेले और भाजपा द्वारा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त कर हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को पूरा करने की कोशिश की गई, मगर भी असफल रहे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 40 विधायक मुख्यमंत्री सुक्कू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल वन सेल के ऑफर की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। मंडी में भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश रैली और प्रदर्शन में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस क्रशर संचालक पर सरकार की विशेष ग्रिप है, जो आपदा के दौरान पूरे प्रदेश में इकलौता खनन करने वाला व्यक्ति था, प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उसे नहीं जानते हैं। लेकिन विभिन्न मीडिया द्वारा वायरल एक वीडियो में साफ दिख रहा था कि गिरफ्तार आरोपित को वे अपनी सरकारी गाड़ी में घुमाते हैं, उसे सीएम ऑफिस लेकर आते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय गाड़ी से उतरकर आरोपित का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी नजदीकी के बाद ईडी की गिरफ्त में आते मुख्यमंत्री महोदय कहते कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे प्रदेश के लोगों को बताएं कि जिसे गाड़ी में घुमाते हैं उन्हें पहचानने से इनकार क्यों करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब भ्रष्टाचार और अराजकता की आंच सीएम ऑफिस और सीएम तक पहुंच गई है। सरकार के हेलीकॉप्टर में आउटसोर्स भर्ती माफिया घूमकर करोड़ों की डील कर रहा है। हिमाचल के लिए दुखद है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में मंडी से कांग्रेस को सहयोग नहीं मिला है, इसलिए मुख्यमंत्री मंडी से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए मंडी के विकास को रोक रहे हैं। चली हुई परियोजनाओं के बजट डाइवर्ट कर रहे, मंडी विस्तार को बंद करने के प्रयास कर रहे हैं। हर हाल में एसपीओ को बर्बाद करना चाहते हैं। उसके लिए जो कर सकते वे कर रहे, लेकिन ये साजिशें कामयाब नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 2 साल के कार्यक्रम पूरा होने पर जश्न मनाने जा रही है।
और उस जश्न में करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। लेकिन प्रदेश के लोग सरकार से पूछ रहे कि किस बात का जश्न मना रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों के दिमाग में सत्ता चढ़ गई और इसका खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। महज 2 साल के कार्यकाल में सरकार और सरकार के सहयोगी भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। प्रदेश भर में हर जगह मुख्यमंत्री के मित्रों द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सोलन में सुख सरकार का पुतला जलाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की नहीं थी अनुमति। सोलन में सुख सरकार का पुतला जलाने को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में सोमवार को धक्का मुक्की हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व सांसद सुरेश कश्यप की अगुवाई में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न के खिलाफ सोलन की मुरारी मार्केट में प्रदर्शन किया। मुरारी मार्केट में भाजपा नेता एक और धरने को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने सुख सरकार का पुतला जलाने की तैयारी कर ली। एक पुतला पुलिस कर्मियों ने छुड़ा लिया और उसे लेकर वहां से कर्मी जाने लगे कि भाजपा ने पुलिस का ध्यान बटाकर दूसरी तरफ दूसरा पुतला जला दिया। जब तक पुलिस यहां पहुंची, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगा दी थी। प्रदर्शन के बीच काफी देर तक पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में गहमागहमी भी हुई। वेदर अपडेट। बर्फबारी से 87 सड़कें और 457 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में दर्ज है। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मौसम ने करवट बदली है। रविवार को शिमला समेत हिमाचल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर के नैना देवी में बूंदाबांदी हुई है। शिमला, कुफरी, सिरमौर के चोड़धार, नोहराधार, हरिपुरधार, चंबा, किलाड़ और मंडी के शिकारी देवी, कामरूनाग और सैटाधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सिरमौर के चितकुल और किन्नौर कैलाश, लाहौल स्पीति में रोहतांग दारा, बारालाचा, कोकसर, सिस्सू, दारचा, जिस्पा, कुंजम दारा समेत ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद सोमवार सुबह शिमला में हल्की धूप खिली, लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। ताजा बर्फबारी के बाद सोमवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे व 87 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही थी। वहीं सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा, सिरमौर जिले में 457 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित है। रोहतांग से कोकसर में रविवार सुबह भी हल्की बर्फबारी हुई। स्कॉलरशिप पाने का अंतिम मौका। उच्च शिक्षा निदेशालय ने दी रात 23 तक करे आवेदन। प्रदेश के स्कूलों में केंद्रीय और राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्र आधार सीट के बजाय बैंक खातों को आधार से लिंक करवा रहे हैं। इस कारण पिछले साल से अब तक करीबन 40% छात्र ऐसे हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कई बार छात्रों को रिमाइंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या नहीं सुलझ रही है। दोनों स्कीम के लिए आवेदन करने की तिथि अब 23 दिसंबर है। ऐसे में एक बार फिर आधार कार्ड को सेट करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि छात्रों को सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिल सके।